मित्रों, आज यहाँ ध्यान के विषय में प्रकाश डाला जाएगा। भविष्य, वर्तमान, कल्पना, स्मृति से शून्य और आकाश तथा समय में लीन हो जाना ध्यान की चरमावस्था है। यही है निर्विचार, मौन समाधि की अवस्था को उपलब्ध हो जाना। ध्यान चेतना की अंतर्यात्रा है, जिसमें चेतना बोधपूर्वक बाहर से भीतर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर गमन करती है। ध्यान को साधने से चेतना निर्बंध और निर्ग्रंथि, अखंड, असंग और असीम अवस्था को उपलब्ध होती है। तात्पर्य यह कि ध्यान, समाधि और अनंत आत्मबोध का परमात्मा का द्वार बनता है। योग के अनुसार ध्यान से अधिक कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। आत्मा की जितनी अवस्थाएं हैं, वे ध्यान द्वारा ही उपलब्ध हो सकती हैं। ध्यान कठिन नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। जैसे हमारे घर के सामने फूल खिले हों और हमने दरवाजा बंद कर रखा हो, हम उसे न खोलें। हमारे सामने खजाना हो और हम आंखें बंद किए बैठे हों। बस यही कठिनाई है। ध्यान के साथ हर व्यक्ति को जन्म देता है, इसलिए ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान का मार्ग खुला है। स्वयं बीज को अपनी संभावना का ज्ञान नहीं होता। वह यह नहीं जानता कि उसके भीतर विशाल वृक्ष छिपा है। ऐसा ही मनुष्य है। स्वयं उसे पता नहीं है कि वह वास्तव में क्या है और क्या हो सकता है। बीज तो अपने भीतर झांक नहीं सकता, लेकिन मनुष्य तो झांक सकता है, और इसी भीतर झांकने का नाम ध्यान है। ध्यान में उतरे गहरे और गहरे। जब पूरी तरह गहराई में उतर जाएंगे तो उस गहनतम गहराई के दर्पण में संभावनाओं का प्रतिबिंब उपलब्ध हो जाता है, और जो हो सकता है वह होना शुरू हो जाता है। शक्ति, समय और संकल्प सभी ध्यान को समर्पित हो जाता है। ध्यान स्वयं को स्वयं से परिचय कराता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, पूजा प्रार्थना अर्चना करते भी ध्यान में डूबा रह सकता है। ज्ञान भी ध्यान, भक्ति भी ध्यान, कर्म भी ध्यान और संन्यास भी ध्यान। ध्यान का अर्थ है चित्त का मौन, निर्विचार, शुद्धावस्था को प्राप्त हो जाना। ध्यान आप किस विधि से उपलब्ध हो सकते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस ध्यान को उपलब्ध होना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए अनेक रास्ते हैं। सभी रास्ते एकाग्रता के गलियारे से होकर गुजरते हैं। अर्थात ध्यान करने में मन की, चित्त की, बुद्धि की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। मन को एकाग्र करने के लिए कई उपाय हैं। प्रारंभ में कोई किसी प्रतिमा को नेत्रों के समक्ष रखकर उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं। कोई अग्निशिखा, ज्योति का सहारा लेकर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसी किसी भी विधि से जब ध्यान में एकाग्रता घटित होने लगे तो व्यक्ति को और आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ही सांस को आते जाते देखना भी एक अच्छा प्रकार है ध्यान को केंद्रित करने का। कुछ लोग मूलाधार पर ध्यान करने को बताते हैं तो कुछ लोग हृदय पर, कुछ लोग भ्रूमध्य पर जहां आज्ञा चक्र है वहां पर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो नाभि को केंद्र बिंदु मानकर ध्यान की बात करते हैं। कुछ लोग मंत्र जप करते हुए मंत्र की देवी या देवता के विग्रह पर ध्यान करने को कहते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार सबसे पहले हमें दो बातों पर ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए। हमारे परिवार में
कुल में वह कौन देव या देवी हैं जिन्हें इष्ट माना गया है। बिना इष्ट को पकड़े कोई भी ध्यान सफल नहीं हो सकता। इष्ट को पूजना, इष्ट को संतुष्ट रखना सर्वप्रथम आवश्यक है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।